अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। हाँ तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि कौन से ऑयल जो है बेबी की एप्लीकेशन के लिए सबसे बेटर होते हैं, या आप अपनी स्किन पे फिक्र करना चाहते हैं। तो जी, इसमें मेरा आलमंड ऑयल फिनिश हो गया था, तो अब मैंने इसको रीफ़िल किया है ऑलिव ऑयल के साथ। तो बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरा ख़्याल, पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि अगर हम लोशंस की बजाय या किसी और प्रोडक्ट की बजाय अगर इस तरह की कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब जिस तरह से ये कोकोनट ऑयल है, जो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जी ये जम जाता है और बॉटल में से हम निकाल नहीं सकते, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास कोई भी जार जो है वैसलीन का खाली हो जाता है, जिस तरह से ये जॉनसन्स का था, तो इसके अंदर मैं रिफिलिंग कर लेती हूँ कोकोनट ऑयल की। और अगर वो सर्दी में जम भी जाता है तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करना पड़ता, और मैं इजीली इसको थोड़ा सा स्क्रैच करती हूँ तो ये निकल आता है। और जैसे ही आप अपनी पाम पे डाल के इसको थोड़ा सा भी रब करते हैं तो ये बिल्कुल ही मेल्टेड फॉर्म में आ जाता है और इसकी एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाती है। खैर जी, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑयल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सरसों का ऑयल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से टैनिंग का इशू होता है, तो वो अवॉइड करते हैं बच्चों की स्किन पे अप्लाई करना भी और अपनी स्किन पे भी। तो आप हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बाकी ऑयल्स हैं जिसमें कोकोनट ऑयल है, सेसमी ऑयल है, और इसके अलावा आलमंड ऑयल हो सकता है या ऑलिव ऑयल है, तो ये सारे ऑयल्स जो हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली कॉस्टली होते हैं, जिनको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके लिए फिर ये है कि आप दूसरे ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। खैर जी, यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपने लिए डॉलर स्टोर से ये वाली थर्मल सॉक्स ली हैं, और अगर आपको भी अपने सिटी में अवेलेबल हो तो ज़रूर बाई कीजिए। ये बहुत वार्म है और जैसे ही आप इसको स्किन के साथ टच करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा सा फील आता है। और जी, हमारे सही शहर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। फैसलाबाद में इतनी शदीद सर्दी है कि फ्रीजिंग पे टेम्परेचर आया हुआ था, माइनस में चला गया था। खैर, आज बहुत दिनों के बाद जो है वो मौसम की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है, और इतने ठंडे मौसम में तो बहुत ज़्यादा ही मदर्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कपड़े बार बार वॉश करने होते हैं, फिर कपड़ों के अगर घरों में स्पिनर वगैरह नहीं है तो कपड़ों के ड्राई होने का भी काफ़ी इशू हो जाता है। फिर ये है कि बच्चों की जो सॉक्स हैं वो फ्रीक्वेंटली आपको वॉश करनी पड़ती हैं, क्योंकि साथ साथ अगर कपड़े ड्राई होते रहें तो ही फिर ज़्यादा बेहतर रहता है। और जी, मैंने तो खैर एक जो तार है, एक स्पेशल किस्म की तारें जो है वो मैंने ऑर्डर की हुई हैं दराज से। ये बहुत ही बेस्ट हैं, कहीं पे भी आप इनको इंडोर भी हैंग कर सकते हैं, और जिसके दरमियान में ये पार्टीशंस बनी हुई हैं जिनके अंदर आप हैंगर्स को आसानी से हैंग कर सकते हैं। और जो आज के व्लॉग में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है अलकरम स्टूडियो की बहुत ही ज़बरदस्त सी सेल जो कि इन्होंने अपने आर्टिकल्स पे लगाई हुई है, और अनस्टिच्ड आइटम्स पे जो सेल है वो भी बहुत अमेजिंग है। खैर जी, यहाँ पे मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था एक ड्रेस, और ड्रेस जी मुझे रिसीव हो गया था, और इसको मैं आपके सामने अभी अनपैक कर रही हूँ। तो इसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, जितना ये पिक्चर में उस टाइम अच्छा लग रहा था, कहीं ये ज़्यादा उससे अच्छा जो है इन रियल मुझे इसका टेक्सचर भी फील हुआ, और ख़ुद भी ये इसके कलर्स जो थे वो भी बहुत अच्छे लगे। तो इसमें ये खैर 2 पीस था। वैसे इसकी प्राइस जो है 2990 थी, लेकिन ऑफ पे ये मुझे मिला है 1495 में, और फ़्लैट इसके जो शिपिंग चार्जेस थे वो 100 रुपीज़ थे, तो ये मुझे इन टोटल जो है वो 1600 रुपीज़ में मिला है। लेकिन इसका कलर जो है वो बहुत ही प्यारा है, और जिस तरह से खाड़ी का ये वाला कलर नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि खाड़ी इस पे बहुत ज़्यादा पहले बनाया करता था इस कलर पे, लेकिन इसके अंदर जो मॉव कलर है, इसमें थोड़ा सा प्रिंट थोड़ा सा डार्क आ रहा था लाइटिंग की वजह से, लेकिन ये इन रियल भी बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरा प्लान तो यही है कि इसके ऊपर अगर आप इसके इसी कलर की लेस जो है, ये जो पर्पल सा कलर नज़र आ रहा है इसमें, इस कलर की अगर लेस लगी तो इसके ऊपर बड़ी अच्छी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी साथ। खैर जी, इसका पैच भी प्रिंटेड फॉर्म में था, तो मैं देखूँगी कि इसको किस तरह से स्टिच कराना है और क्या इसके साथ हमने ट्रीटमेंट करना है। खैर जी, यहाँ पे बच्चों को बहुत ही हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने क्योंकि मेरी अभी जो डॉटर है वो 3 इयर्स की हो चुकी है, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको खैर मैं 4 इयर्स की एज में ही स्कूल में एडमिशन इसका कराऊंगी। लेकिन अभी जैसे मैं ख़ुद भी बुक रीडिंग कर रही होती हूँ, तो पहले मुझे ये होता था, मैं बड़ी पर्टिकुलर अपनी बुक्स के बारे में कि बुक का पेज फोल्ड नहीं होना चाहिए,
या कुछ इस तरह का पार्टीशनर वगैरह मैं रखती थी। लेकिन अब मैं बच्चों को कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में भी किताबों से जो मोहब्बत है वो डेवलप हो, तो मैं अब बच्चों को किताबों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखती हूँ। इसी तरह से जब मैं कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ तो फिर मैं, अगर बच्चे पास आ भी जाते हैं तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप टच कर सकते हो, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हैंड्स वगैरह हम बार बार वॉश भी करा रहे होते हैं और वो साफ़ ही होते हैं। क्योंकि जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा कुरान पाक से या नमाज से इस हद तक डरा देते हैं कि नहीं जी आप इसको बग़ैर वज़ू के छू नहीं सकते, अभी वो बहुत छोटे हैं, तो अगर हम इसी स्टेज पे उनके अंदर थोड़ी सी मोहब्बत डेवलप करेंगे तो विद द टाइमिंग डेफिनेटली ये चीज़ उनके अंदर ख़ुद भी, जैसे ही वो ग्रो करेंगे तो उनको ये चीज़ पता चलेगी कि पाकी क्या है और नापाकी क्या है, और ये कॉन्सेप्ट्स भी हम पेरेंट्स ने ही डिलीवर करने हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं टाइम के साथ करूँगी। लेकिन अभी ये है कि मैं बच्चों को अपने साथ साथ रखती हूँ ताकि उनमें भी इन चीज़ों की मोहब्बत डेवलप हो। और जी आज मैंने ट्राई किया था कि मैं प्याज को कट करूँ पीलर के साथ शोरबा बनाने के लिए, क्योंकि शोरबे में अक्सर ही ऐसे होता है कि जो प्याज होती है वो घुलती नहीं है और काफ़ी ज़्यादा इशू होता है आपको कि प्याज जो है वो तैर रही होती है शोरबे के अंदर। और जी आज मैंने पीलर के साथ इसको बारीक बारीक पील करने की कोशिश की थी और उसके बाद खैर पील तो बहुत अच्छा हो गया था, ये बारीक थिन स्लाइसेस इसके कट गए थे। लेकिन पता नहीं आजकल कुछ प्याज इस तरह की आ रही है कि वो बिल्कुल घुलती नहीं है जब तक कि आप उसको ब्लेंड ना कर लो या हैंड ब्लेंडर की मदद से या फिर किसी और ऑप्शन के साथ। तो खैर शोरबा हमारा बन गया था और यहाँ पे वानिया मेरी हेल्प करा रही होती है तो उसको ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ जो है वो अपना इनपुट ज़रूर दूँ। बल्कि आजकल सर्दी है तो वो उसकी कोशिश तो यही होती है कि मैं बस चूल्हे के पास ही रहूँ, हाँ, ताकि मुझे हीट भी मिलती रहे थोड़ी सी और मैं देखती भी रहूँ कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और जो बच्चियों की यही छोटी छोटी सी माशाल्लाह से प्यारी सी बातें होती हैं, और अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे और हम सबको ही तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की परवरिश जो है वो अच्छी तरह से कर सकें और अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। सूरज जी निकल आया है हमारी तरफ, तो हम इंजॉय करें हैं धूप में बैठ के, आप भी इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं माल्टों के साथ, मूंगफलियों के साथ और बहुत सारी अच्छी सौगातों के साथ जो कि आपके शहरों में अवेलेबल हैं। जी तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।